तो उसकी वजह से कई बार क्लाइंट्स का भी ऐसे होता है कि डिज़ाइनर ज़्यादा खर्चा कर लेगा अननेसेसरी। पर स्वप्निल आई थिंक ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू रियलिटी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जगह के पोटेंशियल के हिसाब से इफ़ आई कैन प्रपोज लाइक समथिंग विच इज़ हियर, देन यहाँ पे सेटल क्यों होना है। Who is more difficult client? A confused one or the one who knows where each and every screw goes? काफ़ी अच्छा सवाल है। स्वप्निल आई थिंक एक सवाल जो काफ़ी बार लोगों में पूछते हैं कि आप में डिज़ाइन को लेकर झगड़े होते हैं कि नहीं। तो समवन हैड रिटन शेम ऑन यू। हाँ तो मुझे मतलब दैट वाज फनी, लाइक जनरली वी हैव अ वेरी गुड ऑडियंस। कॉन्फ्लिक्ट्स भी फिर रिस्पेक्टफुली हैंडल हो जाते हैं। स्पेसिफिकली इस शॉप में आप जाओ आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो एक ये होता है कि यहाँ से कमीशन तो नहीं मिल रहा है। डिज़ाइन कॉलिंग पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाय एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट निहारा सोनावने। Hi everyone, I am architect Swapnil Sonavne. This is a podcast where we talk about all the real life challenges, the practical challenges that people face during the course of a residential interior design project. और आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। एज वी ऑल नो कि एक इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर क्लाइंट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ टीम, वर्कर्स हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट टीम है, वेंडर्स है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो इन सारे लोगों के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से सारे लोगों को मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो अपने पीपल्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। यू माइट बी वर्किंग ऑन योर ओन, और यू माइट बी हेडिंग अ टीम ऑफ पीपल, और यू माइट बी वर्किंग इन सम अदर फर्म। बट आई थिंक ये एक स्किल है जो काफ़ी अंडररेटेड है। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के लिए, फिर वो फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो या एक बिजनेस पार्टनरशिप हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनर्स. सो आई थिंक एक सवाल जो काफ़ी बार लोगों में पूछते हैं कि आप में डिज़ाइन को लेकर झगड़े होते हैं कि नहीं। सो व्हाट डू यू फील? नहीं होते, ऑफ कोर्स डिज़ाइन ये करती है, एग्जीक्यूट मैं करता हूँ. सो वो सवाल आता ही नहीं है. बट आई फील झगड़े नहीं होते। जो हमारा बहुत बार कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके से डिवाइड कर लिए कि हमारी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक आई लुक आफ्टर द डिज़ाइनिंग, क्लाइंट मीटिंग्स और स्पेस प्लानिंग, रेफरेंसिंग, 3D सिलेक्शंस. मॉडल सिलेक्शन, ये सब कुछ मेरे स्कोप में आता है। और स्वप्निल के स्कोप में आई थिंक एस्टिमेशन एंड एंड एक्चुअली साइट मैनेजमेंट, हाँ, एस्टिमेशन, मनी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट. ऑल ऑफ दैट इज इन स्वप्निल स्कोप। सो हमारा स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी डिफरेंट है। आई थिंक एक ही चीज़ है जहाँ पर हम दोनों में थोड़ा सा, आई कांट से कॉन्फ्लिक्ट, बट एक जो डिस्कशन हमेशा हमारा होता है वेन एवर आई एम सिलेक्टिंग मटीरियल्स और वेन एवर आई एम यस. प्रपोजिंग मटीरियल्स इन 3D। तो स्वप्निल का हमेशा ये रहता है कि निहारा इसका बजट कितना है एंड व्हाट आर यू प्रपोजिंग एग्जैक्टली। तो यू कांट प्रपोज ऑल दोज थिंग्स बिकॉज इससे बजट बढ़ जाएगा। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक पोटेंशियल, जगह के पोटेंशियल के हिसाब से इफ़ आई कैन प्रपोज समथिंग विच इज़ हियर, देन यहाँ पे सेटल क्यों होना है। तो मेरा हमेशा वो थॉट प्रोसेस रहता है कि लेट्स गिव एवरीथिंग एंड लेट द क्लाइंट डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। पर स्वप्निल आई थिंक ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू रियलिटी। डिज़ाइन के बारे में भी हमेशा ऐसे होता है कि अगर मैंने कुछ डिज़ाइन किया है बट बियॉन्ड द पॉइंट से कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, या समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक सैचुरेशन पॉइंट आ हाँ, एक जाता है, कुड़क हो जाते हैं. हम कुड़क हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई टेल स्वप्निल कि यार इसमें सोच और कुछ आइडिया आता है क्या, एंड देन ही थिंक्स अबाउट इट। तो हमेशा हमारा ऐसे ही होता है कि जो जगह के हिसाब से बेस्ट है, तो इट डजेंट मैटर कि वो मेरा थॉट है या इसका थॉट है या हमारी टीम में किसी और का आइडिया है, तो दैट डजेंट मैटर। इसके लिए वो क्लैशेस या वो ईगो बीच में कभी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इतने सालों में कभी इसके ऊपर से झगड़ा हुआ है। वो तो बस बिलीव कि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छोड़ना चाहिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक्स व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर टीम। तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रिक्ट नो नो है। धोनी ने बीच में, हम लोग एक इवेंट में गए थे हाँ, रिगी के, और MS धोनी ने वहाँ पे बोला था कि वेन एवर यू वांट टू शाउट एट समवन, शाउट इन पर्सन, एंड वेन एवर यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट या तारीफ करनी है किसी की, तो वो पब्लिक में करे. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद एम्प्लॉयज़. आई फील गिविंग क्रेडिट वेर एवर ड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर वर्किंग विद अ बिग टीम। कई बार ऐसे होता है कि जो फ्रंट फेस रहता है अबाउट एनी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ग्रुप, तो उसमें ऐसे होता है कि जो भी अच्छा किया या जो भी अच्छा नहीं हुआ है, दैट पर्सन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अच्छा काम किया भी होता है तो वो क्रेडिट उन तक नहीं पहुंचता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हुएवर इन योर टीम इज़ वर्किंग लाइक डूइंग गुड जॉब, गुड वर्क, तो उनको वो क्रेडिट देना। यू माइट बी रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, बट उस पर्सन को वो क्रेडिट मिलना या वो इनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई बार नहीं होता। यस.
एंड आई थिंक बीइंग फ्लेक्सिबल, पावर पोजीशन जो हायरार्की होती है, तो उसमें कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ योर पोजीशन यू डोंट अप्रिशिएट कोई अच्छा सजेशन भी जो किसी और ने दिया है. तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इवन व्हेन वी आर ऑन साइड, तो मैं साइड पे लोगों को पूछती हूँ. तो आई फील कि तुम्हारे टीम में कई बार ऐसा होता है कि टीम में कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज जूनियर है या कोई फिर इंटर्न जूनियर है. है तो फिर एक तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता, एंड सेकेंडली यू डोंट टेक देयर फीडबैक सीरियसली. राइट. बिकॉज इफ यू डिजाइन समथिंग, डिजाइन में ऐसे होता है कि लोगों को ना खुद के डिजाइन से प्यार हो जाता है बहुत जल्दी. यू गेट अटैच टू योर डिजाइन, और फिर किसी ने दूसरा उसमें कुछ बोला कि चेंज करते हैं, तो वो बहुत इजीली लोग चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते. तो वो क्रिटिसिज्म अगर है किसी जूनियर ने तुम्हारे डिजाइन के ऊपर दिया है, तो तुम्हारा वो प्यार साइड में रख के उसको एक्सेप्ट करना. बिकॉज इवेंचुअली प्रोजेक्ट शुड विन. तो इट्स नॉट अबाउट किसका डिज़ाइन बेटर है या कौन किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. कमिंग बैक टू एम्प्लॉयज़, तो जैसे टीम में हमारे देर आर सीनियर डिज़ाइनर्स, देर आर ड्राफ्ट्समैन, देर आर साइट सुपरवाइजर्स, देर आर इंटर्न्स. तो इन सबको मैनेज करने में एज अ लीडर आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन चैलेंज और जो भी काम के चैलेंजेस है, वो छोड़ के ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का चैलेंज हो गया है. बिकॉज तुम्हारे टीम को एज अ लीडर उनको मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आई थिंक. एंड बट दिस चैलेंज इज देयर इन एवरी फील्ड, दैट्स व्हाट आई फील. इंडियन वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं हम लोग, मतलब लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम समझ के लेते हैं. एंड फिर उसमें एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड कि मान जाएंगे, चलता है, वो एटीट्यूड आ जाता है. इन दैट केस द रूल्स जो सबके लिए सेम है, वो रूल्स अप्लाई होने चाहिए, वेदर इट इज़ अ सीनियर और अ जूनियर. टाइम के बारे में हो या छुट्टियों के बारे में हो, वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. Basically not having boundaries in any relationships will lead you to this. So specifically I think छोटे टीम्स में, जैसे कि in our case we have a very small team, तो ऐसे होता है कि तुम साथ में काम करते हो, obviously वो रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मल नहीं रहते, वो आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू लाइक वर्क विद समवन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, फ्रेंडशिप्स हो जाते हैं उसमें, तो वो बाउंड्रीज रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट व्हेन यू हैव प्रॉपर सिस्टम्स जहाँ पर तुम्हारे रिव्यू सिस्टम्स प्रॉपर है, अगेन आई थिंक वो सिस्टम्स होना ही बहुत ज़रूरी है. Nihara, what do you think about work from home? Work from home is a thing that I feel during COVID times it was okay, because ऐसी सिचुएशन ही थी कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते. एंड ऑब्वियसली आई कांट टॉक अबाउट अदर फील्ड जहाँ पर हाइब्रिड कल्चर अभी चल रहा है. आई थिंक कुछ दिन आपको ऑफिस में जाके काम करना है, कुछ दिन आपको घर से काम करना है. बट पर्सनली आई फील इन आर इंडस्ट्री वर्क फ्रॉम होम डजंट वर्क. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज एक तो वो अकाउंटेबिलिटी उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे हमारे केस में हमें पता होता है किसी टास्क को, जैसे विद एवरी टास्क एक टाइमलाइन होता है ना उसके लिए, कितने ड्यूरेशन में ख़त्म होना चाहिए. बट व्हाट वीव एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि सेम टास्क अगर आप यहाँ पे करो, सेम टास्क अगर वर्क फ्रॉम होम में दी जाए, तो द टाइम टेकन फॉर द सेम टास्क इज जनरली ट्वाइस और थ्राइस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट शुड यूजुअली टेक. You are distracted. You are distracted with lot of things, but इसके लिए आई फील आई एम नॉट समवन हु वुड एनकरेज एनीवन इन माय टीम टू वर्क फ्रॉम होम. आई फील एक हमारे इंडस्ट्री में जो बहुत रिकरिंग इशू है, बहुत बार लोग फेस करते हैं, एक है कि पीपल जंपिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर अपॉर्चुनिटी. एक होता है कि आपने लोगों को ट्रेन कर दिया, और वो जैसे ही आपको लगता है कि यू हैव ट्रेन देम, यू हैव टॉट देम एवरीथिंग, उसके बाद वो क्विकली स्विच करके चले जाते हैं. ऑब्वियसली सम फर्म्स हैव देयर 2 साल का या कुछ तो बॉन्ड रखते हैं. ये सब कुछ होता है, बट अगेन वी हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन वेयर यू टीच समवन, यू बेसिक उनको आता भी नहीं तो भी लोग बहुत बार लोग कहते हैं कि वी वांट टू लर्न एवरीथिंग, वी हैव क्यूरियोसिटी एंड विल पावर एंड जो भी है, और सीखना है, इस एटीट्यूड से आते हैं. और आप सिखाने के बाद इतना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करते हो. आई थिंक इसमें हर्ट इज, मतलब व्हाट हर्ट्स द मोस्ट, like not just you but the organization, is not the people leaving, but you invest so much of time in teaching people all the things that you have learned over the years, and when they switch, the challenge is you have to train some other person now. मतलब उतना टाइम इन्वेस्टमेंट फिर से किसी नए इंसान में करना है. सो if you can give some tips कि how to retain employees. We have had people who are working with us for 7 years. ये होता है, if the company grows, you also grow. तो ये जब होता है then only the employee will stay with you. तो वो जो standard growth होता है, उसके सिवा if you give more to the company gives more to you back.
तो ये दिस इज व्हाट वी फॉलो नॉर्मली. या बट देन बहुत जल्दी ही समझ जाता है what kind of a person you are training. तो there are some people who are like they'll come to you learn and then उनका approach ही खुद का ऑफिस स्टार्ट करना होता है. so whenever we employ anybody the first question is आप अगर 3 साल 5 साल में खुद का अगर फर्म खोलना चाहते हो then join us. but there are some people who feel कि 1 साल में ही मैं कर पाऊंगा जैसे आपने किया. so how did you do it? I had a very different, I was working on architectural projects, but I have said it like multiple times, but around the same time मेरे घर में एक रिलेटिव के घर में एक फर्नीचर यूनिट डिज़ाइन करना था, एंड आई डिड दैट, एंड आई डिस्कवर्ड माई लव फॉर इंटीरियर डिज़ाइन. और इवन दो एज एन आर्किटेक्ट आप काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो मैं बहुत डिफरेंट स्केल के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, बंगलो स्कीम पे काम कर रही थी. सडनली फ्रॉम बंगलो स्कीम एंड लैंडस्केप एंड पेडेस्ट्रियन प्लाजा, सडनली आई डिज़ाइंड वन स्मॉल कंप्यूटर टेबल एंड ये, बट आई फाउंड जॉय इन डिज़ाइनिंग दैट. मतलब वो जो डिटेलिंग होता है ना, आई फील अभी भी प्रोजेक्ट्स में मुझे वो डिटेलिंग बहुत अच्छा लगता है. आई फील कि यार एक सेंटर टेबल तुमने एक बार डिज़ाइन किया है, एक साइड टेबल डिज़ाइन किया है, तुम बार बार वही नहीं डिज़ाइन कर सकते, फिर तुम्हारी ग्रोथ कहाँ है. right. तो एक टेबल एक तरीके से 4 पैर और एक ऊपर ये लगाकर तुम डिज़ाइन कर सकते हो, बट उसमें 4 पैर के जगह पे सेंट्रल सपोर्ट दे दो, मटेरियल चेंज कर दो, कुछ तो यू हैव टू चेंज, तो ही तुम्हारी ग्रोथ होगी. तो आई फील all of that was possible with interior design, but it wasn't possible with architectural projects. So I feel वो एक I took that opportunity. I think after completing 2 projects it was clear that मेरी passion वही थी, so I took the call. okay. You learnt everything on the job. On the job, actually on the job. But मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये है कि किसी को जाना है, but do you feel कि as a leader कभी ऐसा लगा है कि किसी employee की growth देखकर have you felt that this person has outgrown the Yes, team? of course. At one point when that person is associate बनने के लेवल का हो जाता है, तो तभी that person can क्यों associate बनाते हैं किसी को? That person can handle the job on his own. वो person can take care of the whole project. तो फिर तभी associate बनाते हैं किसी को. And when it comes to interns, जैसे कि जो शुरुआत में है, तो 1 साल में अगर आपको खुद का फर्म खोलना है, then you have to learn everything fast. हर एक मिस्टेक जो आपको बताई गई है वो आपको लिख के रखनी है, आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो मिस्टेक नहीं करनी है. तो जितना आप ज़्यादा काम करोगे एक फॉर्म में, जितना आप ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, उतना आपकी ग्रोथ होगी. नो बट एक अभी मुझे याद आया कि द रिकरेंट कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव हैड विद द टीम मेंबर्स इज कि सेम मिस्टेक अगेन अगेन जब मुझे दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी डिज़ाइन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग न्यू मिस्टेक्स. तो अगर तुम नए मिस्टेक करने की जगह पे वही मिस्टेक 10 बार करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी. सो नियारा, नेक्स्ट इज क्लाइंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. वी गेट प्रोजेक्ट्स थ्रू देम एंड पूरा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट दे आर द वंस जिनसे हम लोग को फीडबैक लेना है, एंड देन वी आर डिज़ाइनिंग फॉर देम. तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड एंड क्या डिफ़िकल्टीज होते हैं? लेट मी फ्रेम इट इनटू अ क्वेश्चन. हु इज़ मोर डिफ़िकल्ट क्लाइंट, a confused one or the one who knows where each and every screw goes? काफ़ी अच्छा सवाल है. I feel I like okay, I'll put it this way. I like working with both kinds of people. एक तो confused है और उनको पता नहीं है, but confused है, पता नहीं है, but उनको आप 10 चीज़ें दिखा दो, फिर उनको पता चल गया कि उनको क्या चाहिए, and then but I am saying confused but who are willing to experiment. मतलब 10 बार डिज़ाइन करोगे? नहीं, नॉट 10 बार डिज़ाइन करेंगे, 10 रेफरेंस इमेजेस दिखाएंगे. बट ऐसे लोग जो कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है, बट जिनको आप कुछ चीज़ें दिखाने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसके बाद वो एक डिसीजन ले लेंगे, बट नॉट दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स हु आर सुपर कंफ्यूज्ड एंड उनको चीज़ें दिखाने के बाद या 3D दिखाने के बाद या वो 3D अप्रूव करने के बाद साइट पे काम शुरू होने के बाद भी जो क्लाइंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसे बनने वाला था. तो देन वी वेंट थ्रू अ होल 3D वाला फेज जिसमें 3D मॉडल दिखाया, डिफरेंट व्यूज़ दिखाए एक सेम चीज़ के. उसके बाद इफ द क्लाइंट इज स्टिल कंफ्यूज्ड साइट पे बनने के बाद, और तभी भी उनको अगर लग रहा है कि अरे इसको चेंज करते हैं, फिर ऑन साइट आप बनी हुई चीज़ को तोड़ोगे, फिर ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करोगे, तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंट टू वर्क विद. बिकॉज साइट पे जब चीज़ें आप चेंज करते रहते हो, तो अगर वो चीज़ बनी हुई आप तोड़ रहे हो तो उसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ मेहनत से बनाई है, पक्की हो गई
क्योंकि हम हमेशा क्लाइंट के साथ जब साइट पे जाते हैं तो हम पहले तो कारपेंटर को बोलते हैं कोई चीज़ अगर श्योर नहीं तो उसको कच्चा बना के रखो। तो पहले तो साइट पे जाके पूछेंगे ये कच्चा है कि पक्का है, तो एवरी चेंज कॉस्ट मनी, राइट। तो फिर इस तरीके से अगर लास्ट मोमेंट तक अगर क्लाइंट श्योर ही नहीं है तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई फील विथ इंटरनेट एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स अनदर टाइप ऑफ डिफिकल्ट क्लाइंट इज द क्लाइंट जिसको ऐसे लगता है कि एवरी डे वो एक रेफरेंस इमेज शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड दे कीप ऑन सेंडिंग कि इसको ये भी कर सकते हैं। देन ऑलरेडी आपने एक सेट ऑफ इमेजेस फाइनल करके, एक लुक फाइनल करके आपने 3D बना दिया है, देन द क्लाइंट सेंड्स यू अनदर इमेज कि इसको ऐसा करते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक टाइम पे यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू क्लोज इट। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करना पॉसिबल है बट कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। राइट। तो इसलिए हम लोग पूरा डिज़ाइनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं, वी टेक अ साइन ऑफ एंड देन वी स्टार्ट द वर्किंग ड्राइंग एंड देन साइट स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो आई फील ये ज़्यादा ये होगा। एंड सेकेंड थिंग दैट यू सेड वाज एक कि जिसको सुपर श्योर है, आई फील ये क्लाइंट इज ईजी टू वर्क विद, बट उसमें सिर्फ ये होता है कि बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है, दे टेल यू कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दे आर वेरी क्लियर कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो वीव हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लाइंट हु टुक डिसीजन सो फास्ट। मतलब आई रिमेंबर उनके साथ मैं और वन ऑफ आवर डिज़ाइनर्स, तो हम लोग सिलेक्शन के लिए गए थे और पूरे घर का सिलेक्शन वॉज डन विद इन लाइक 1.5 hour। लेकिन दिस इज वन गुड काइंड ऑफ पर्सन, बट देन उसमें अगर वार्डरोब में मेरे को इतने ड्रॉवर चाहिए, इतने साइज का चाहिए, मुझे ये लुक का ड्रॉवर चाहिए, उसके पास हर एक चीज का रेफरेंस है, ही इज फिगर्ड एवरीथिंग आउट। या द सेम काइंड ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नहीं, लेकिन फिर इन दैट केस व्हाट क्रिएटिव फ्रीडम यू हैव, यू दैट्स वांट। व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिस क्लाइंट न्यू एवरीथिंग। तो ये मैं बोल रही हूँ ऑब्वियसली हमने 3D वगैरह सब बना दिए, बट एज अ डिज़ाइनर आई हैव माई ओपिनियंस। आई वुड से कि ये अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ ये करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो फ्रीडम होना चाहिए कि मैं सजेस्ट करूँ कि इवन इफ़ यू वांट एवरीथिंग प्लेन, देन आई वुड सजेस्ट कि यार प्लेन के जगह पे थोड़ा टेक्सचर वाला ले लो, या टेक्सचर्स में खेलते हैं। अगर कलर्स में नहीं खेलना है तो टेक्सचर्स में खेलते हैं। बट देन एज अ डिज़ाइनर इफ़ आई एम नॉट गिवन एनी फ्रीडम, तो मुझे अगर लग रहा है कि मैं उनको बोल भी रही हूँ कि आई डोंट फील कि ये इतना सही लगेगा, ये इससे थोड़ा ये करेंगे तो बेटर लगेगा, बट द क्लाइंट स्टिल सेज कि नो बट आई स्टिल वांट दिस, तो ये इसमें तुम्हारा काम बहुत फास्ट हो जाता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू 1.5 2 hours में अगर आपको पूरे घर का सिलेक्शन आपका हो गया, दैट इज सुपर फास्ट। मतलब आप 2 चीज़ें दिखा दो, उसमें से क्विकली दे चूज वन। मतलब लिसनिंग मोड में होना चाहिए क्लाइंट। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक डिड दे सी एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि और देखना चाहिए था। एज अ डिजाइनर मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि यार और देखना चाहिए था। बहुत जल्दी फाइनल हो बहुत जल्दी फाइनल हो गया। समटाइम्स यू आर ऑन दिस साइड, जब आपको ऐसा लगता है कि यार द क्लाइंट इज टेकिंग टू लॉन्ग टू सिलेक्ट, मतलब बस हो गया ना, अभी कितना सोचेंगे, बस हो गया। सम क्लाइंट्स आर लाइक कि 4 मार्केट घूमो, हाँ, ये सब करो, देन दैट वी से कि दिस इज द मार्केट वी बिलीव कि यहाँ पे बेस्ट चीज़ें मिलेगी। इफ़ यू वांट टू, वी शो दैट मार्केट, एंड इफ दे वांट समवन एल्स टू डू द सेम जॉब, we've shown them the quality and they want to roam in 4 places, then if they shortlist on one, we do talk to them. We don't explain everything to 4 contractors and 4 vendors की शॉप को, या फिर इन केस ऑफ विंडोज़ हो जाए तो मतलब कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना, उनको बार बार इट टेक्स टाइम। तो वी टेल देम 1 or 2 मैक्स, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह पे जा सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। बट डिफ़िकल्ट चीज़ ये भी है कि अगर आपने प्रॉपर हमारी जो भी सिस्टम है जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी, तो इफ़ यू हैवंट सीन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स डेफिनेटली चेक करना। बट उसमें वो पूरा इलेबोरेट प्रोसेस है, वो हमने एक्सप्लेन किया है कि किसके बाद क्या होता है, उसके हिसाब से अपने रेफरेंस में 3D सब कुछ कर लिया। उसके बाद जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे तो अनदर डिफिकल्ट क्लाइंट इज हु वांट्स टू सी द एंटायर कलेक्शन, इवन दो यू हैव फिगर्ड आउट कि ये कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है, ये टेक्सचर्स होने वाले, एवरीथिंग इज मतलब डिटेल्ड टू द टी। उसके बाद इफ समवन इंसिस्ट कि फिर भी हम सारे पैटर्न्स देखते हैं, फिर भी हम सारे टेक्सचर्स हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू कांट मेक सो मेनी डिसीजंस इन अ डे, बिकॉज वी शूट लॉट ऑफ आवर साइट्स एंड वी अपलोड इट। आई फील एक जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है कि एज डिजाइनर्स आई फील बोथ ऑफ अस, दिस इज फॉर बोथ ऑफ अस, पीपल फील दैट वी आर अप्रोचेबल, कि हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। नाउ एक डिज़ाइनर और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप इस तरीके से होता है कि बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर like friends. We know where the underwear goes, so Yeah, इतना we चड्डी know बड्डी हो जाते हैं। इनरवेयर सब कहाँ पे रखने वाला है, सबके हैबिट्स क्या है, किसी को वॉशरूम में
कुछ बुक स्टैंड चाहिए, किसी को फैन चाहिए, सब आपको पर्सनल इंटीमेट चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो योर हैबिट्स हाउ विल आई डिज़ाइन अ स्पेस फॉर यू, वो कस्टमाइजेशन किस तरीके से होगा। इस रिलेशनशिप में आई फील एज अ डिज़ाइनर, which I feel is our plus points, और a lot of the designers might be like this, कि हम लोग जज नहीं करते क्लाइंट को। एग्जैक्टली कि क्लाइंट, आई फील वी शुड बी लाइक डॉक्टर्स। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको पूरी आपकी हिस्ट्री पूछता है कि इसके पहले कुछ हुआ था, इसके पहले कुछ हुआ था, एंड द डॉक्टर डजंट जज यू, आप सब कुछ शेयर करते हो। तो वैसे ही एक डिज़ाइनर को वैसे होना चाहिए, और आर्किटेक्ट को, कि क्लाइंट जब शेयर करता है कि ये मेरी हैबिट है, मुझे ऐसे चाहिए या मुझे ये चाहिए, एंड समटाइम्स उसको क्या रीज़न है वो रीजनिंग देना ज़रूरी नहीं है। तो एज डिज़ाइनर्स आई फील वी शुडंट जज ईच एंड एवरी डिसीजन दैट दे मेक। अगर कोई एग्जांपल देना है तो जो एक बेडरूम में इट वाज पेरेंट्स बेडरूम एंड वी हैड डिजाइन 2 बेड्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बेड. Now people have different medical conditions, people have different habits. Once you grow, जैसे बच्चों के रूम में 2 अलग बेड होते हैं, as they grow old people need have their own needs. एक अलग टाइम पे उठता है, एक दूसरे टाइम पे उठता है. So I feel that instead of judging them, many comments, ये क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है, आपने ऐसे डिज़ाइन क्यों किया है, बट अरे बाबा they want it that way, and then giving the best, मतलब वो रूम बेस्ट है वो घर में की. I love that room. इवन आई लाइक दैट रूम। बट यही है ना कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि पीपल नीड डिफरेंट थिंग्स, और इट कुड बी मेडिकल, ये भी वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ये होगा कि ये होगा ये होगा, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बोला है। राइट. तो उन्होंने बोल दिया कि हमें 2 बेड्स चाहिए, यू शुड जस्ट गिव देम व्हाट दे वांट। तो उसमें ऐसा क्यों चाहिए, ये आई फील आई नेवर आस्क और आई नेवर जज, कि जो क्लाइंट को चाहिए वो तुम्हें देना चाहिए, उसमें जज नहीं करना चाहिए। तो आई फील दैट कि मतलब वो कमेंट सेक्शन में जैसे स्वप्निल बोला कि पीपल आर सेइंग कि एक तो समवन हैड रिटन शेम ऑन यू, तो मुझे मतलब दैट वाज फनी, लाइक पीपल व्हाटएवर पीपल, लाइक जनरली वी हैव अ वेरी गुड ऑडियंस। ये कोई भी ऐसे अननेसेसरी किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता, देयर इज नो हेट, लाइक all the criticism is constructive criticism in our case, so we've been blessed like that, but on that particular topic लोग जो लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि यार we've given them what they wanted, yeah, in the best possible way. yeah. अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें उनके किचन में 2 रेफ्रिजरेटर्स हैं। वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो भी है, उन्होंने बोला है कि हमें 2 रेफ्रिजरेटर्स की स्पेस चाहिए। तो यू शुडंट क्वेश्चन कि क्यों चाहिए, योर क्वेश्चन शुड बी फ्रिज का साइज क्या है, राइट, एग्जैक्टली, दैट शुड बी योर क्वेश्चन। आई फील एज क्लाइंट्स, अगर आपको कुछ चीज़ें आपके डिज़ाइनर के साथ शेयर करने से पहले सोचना पड़ रहा है, देन यू आर नॉट वर्किंग विद द राइट पर्सन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कि हस्बैंड वांट्स समथिंग एंड द वाइफ वांट्स समथिंग एल्स, मतलब आपको हस्बैंड आके बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, एंड द सेम डे कॉल करके वाइफ बोल रही है नहीं नहीं ये उनको बोलो मत करो, आप वो ऑप्शन मत लो, या इवन सास बहू का होता है, या इवन अ फादर एंड अ सन, they disagree on something. So how do you manage these situations? Yeah, as designers there's so much more that we do that people don't know, so managing lot of these things is also part of our job. उसमें वही एक चैलेंज यही है कि एक इंसान दूसरे को नहीं बोलता कि मुझे ये चाहिए, but they will tell you to tell them कि ये करो ये अच्छा होगा, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के, हमारे कंधे पे बंदूक रख के, वो हमेशा सीन होता है बहुत बार ऐसे। तो ये थोड़ा इट इज़ डेलिकेट। हाँ, बट जितना वो ऑन द पेपर हो उतना अच्छा है, मतलब वंस ऑन साइट ये चीज़ें नहीं चेंज होनी चाहिए। एंड जैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो वो डिज़ाइन करना है तो एक सीईओ या मैक्सिमम 2 या 3 जन डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ हाउस हर एक जन जिसका वो रूम है उससे हर एक चीज़ पूछी जाती है एंड उसके हिसाब से वो रूम की जाती है। But that is the best part about working on, I think, residential interior projects, because I feel there are so many generations. I've said this before, but वो different generations के लिए तुम डिज़ाइन कर रहे हो, उनके needs अलग है, उनकी requirement अलग है, उनके मतलब comfort, ergonomics change हो जाते हैं, तो likes dislikes different है, and mostly ये जो conflict होता है ना, एक कपल्स में ऐसे होता है कि ठीक है यू हैव टू मैनेज 2 people, एंड विद एक्सपीरियंस आई थिंक आप वो कर लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू कॉमन स्पेसेस, लिविंग रूम, किचन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। हाँ, इन दैट केस वी टेल द फैमिली कि आप सब मिलके डिसाइड करो एंड टेल अस वन थिंग। या तो आपको टीवी चाहिए कि नहीं लिविंग रूम में,
ये आपका डिसीजन है. तो वी कांट बी डिबेटिंग टीवी चाहिए कि नहीं इन द मीटिंग थ्रू आउट द मीटिंग. तो समटाइम्स दे आस्क मी कि नहीं आप बताओ. तो देन आई टेल देम दैट आई कांट मेक दिस डिसीजन फॉर यू, लाइक आई कांट टेक दिस डिसीजन बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टे हियर. मैं नहीं रहूंगी हमेशा, तो ये डिसीजन आपको लेना है. बट आई लव वर्किंग विद पीपल, आई लव वर्किंग विद फैमिलीज. हाँ, एट द सेम टाइम मतलब मैनी पीपल आर स्कैर्ड, मतलब रेसिडेंशियल इंटीरियर लेते नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन. हाँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी किचकट इरिटेटिंग. लोगों को लगता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर वेरी इजी टू वर्क ऑन बिकॉज एक या दो पर्सन होते हैं जैसे यू सेड, और जो चाहिए स्टैंडर्ड्स रहते हैं, क्यूबिकल्स बिठाना स्टैंडर्ड्स रहते हैं. बट यही तो इंटरेस्टिंग है ना, यू गेट टू टॉक टू डिफरेंट पीपल, यू गेट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल. इमेजिन दैट आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर विद एवरी प्रोजेक्ट यू मीट न्यू पीपल, यू अंडरस्टैंड देम. इतनी सारी इतनी मतलब नई नई चीज़ें आप सीखते हो, नए नए लोगों के बारे में आपको पता चलता है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डे वन, आपकी जो स्टाइल है वर्किंग की. तो अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 3 BHK 3 महीने में करना है, तो आपको क्या लगता है होगा? एंड अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन? मतलब आपको प्रोजेक्ट भी चाहिए एंड 3 महीने में किसी को 3 BHK करना है, तो हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन? नो, आई थिंक यू हैव टू बी क्लियर विद कम्युनिकेशन. कोई चीज़ नहीं हो सकती तो आपको क्लियरली बोलना है. एंड आई फील आपको क्लियरली बोलना चाहिए जो भी है, पॉसिबल है या नहीं है. एंड आई फील ऐसे किसी भी सिचुएशन में यू हैव टू बी लाइक Amazon, यू हैव टू अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. तो वो बोल रहे हैं कि 3 महीने में होना चाहिए, तो आप बोल दो नहीं होगा, और आप ज़्यादा टाइम थोड़ा बफर रख के बता दो उनको और थोड़ा जल्दी हैंड ओवर दे दो. एंड बजट के बारे में भी सेम. बट आई फील बजट के बारे में उनका जो भी कहना है ना, दैट यू शुडंट टेक दैट लाइटली. कि बिकॉज ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको एक्चुअली रियल बजट उनका जो है नहीं बताते. वी हैव वर्कड विद अ सिमिलर लाइक विद दैट काइंड ऑफ क्लाइंट जिन्होंने पहले हमें नहीं बताया था कि उनका बजट कितना है. एंड बिकॉज एट दैट टाइम वी वर वर्किंग ऑन 2 projects विच वर गोइंग क्वाइट पैरेलली. एंड व्हेन उसमें के एक प्रोजेक्ट का हैंड ओवर हो गया एंड दिस क्लाइंट गॉट टू सी द अदर प्रोजेक्ट, एंड देन दे फेल्ट कि यार मेरा घर बहुत मिनिमलिस्टिक हो रहा है, बहुत सिंपल हो रहा है, फिनिशेस बहुत डिफरेंट है. एंड देन वी एक्सप्लेन देम कि वी डिडंट यूज ऑल दीज फिनिशेस इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज हमारा बजट काफ़ी टाइट है. एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन दे सेड कि नहीं वी कैन स्पेंड मोर. तो हमें ऐसे तभी लगा कि जब हमने इनिशियली उनको पूछा था कि आपको कौन से फिनिशेस चाहिए, आपका बजट कितना है, तब दे हैड सेड कि हमें स्ट्रिक्टली इसी ब्रैकेट में रहना है. क्योंकि क्लाइंट्स को भी ऐसा एक लेता है ना, एक देर इज बिकॉज लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स एंड आई एम सेइंग इंटीरियर डिज़ाइन प्रैक्टिस करने वाले हर एक पर्सन के पास वो डिग्री डिप्लोमा वो राइट एजुकेशन नहीं होता. कितने सारे लोग अभी इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है. 1 महीने का कोर्स, 1 महीने का क्रैश कोर्स, 3 महीने के कोर्स में इंटीरियर डिज़ाइन में क्या सिखाएंगे आपको? तो विद अगर आपके पास वो राइट नॉलेज नहीं है, देन विद दैट हाफ नॉलेज आप कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, किसी के इतने पैसे मैनेज कर रहे हो, बहुत स्कैरी है. तो उसकी वजह से कई बार क्लाइंट्स का भी ऐसे होता है कि डिज़ाइनर ज़्यादा खर्चा कर लेगा अननेसेसरी. इसके लिए उनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार हम थोड़े कम ही बताएंगे बजट, फिर बढ़ बढ़ के ज़्यादा हो ही जाएगा. बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द प्रोजेक्ट. मतलब उसके वजह से आई फील कि एक तो ये पहले एक्सप्लेन करना है एज यू सेड कि जो भी आपका प्रोसेस है और जो एक्चुअल, जैसे हम नाउ वी आर कमिंग बैक टू एस्टिमेशन, बट जैसे हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं जिसमें हर एक चीज़ का एक्चुअल एक्सपेंस सब कुछ मैंशन होता है. कोर्स में हम लोग ने ये भी बताया कि शुरुआत में कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब टू स्टार्ट डिस्कशन विद द क्लाइंट एंड टू रियलिस्टिक एक बजट पे पहुंचना. इसके लिए भी हम लोग एक ब्लॉक एस्टिमेट देते हैं A1 A2 A3 कैटेगरी का एंड फिनिशेस का. मतलब अलग अलग क्वालिटीज़ रहते हैं, और अगर क्वालिटी A में करेंगे, A1 में करेंगे तो फिर कितना खर्चा होगा, क्वालिटी A2 में करेंगे तो कितना खर्चा होगा, एंड क्वालिटी A3 में करेंगे तो कितना खर्चा होगा. सो इफ़ पीपल वांट टू सी द करिकुलम ऑफ द कोर्स दे कैन सी इन द फर्स्ट कमेंट. गेटिंग बैक टू द क्लाइंट्स अगेन, एपिसोड 1 में हमने इसकी बात की है. बार बार जो चेंजेस कर रहे हैं इवन आफ्टर 3D स्टेज, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हो? जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट होता है, सो एज अ डिज़ाइनर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंशन इन दैट अग्रीमेंट कि आप कोई भी डिज़ाइन कितनी बार रिवाइज करोगे, आप 3D कितनी बार रिवाइज करोगे. नाउ एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस क्लॉज इज इंक्लूडेड. एज अ क्लाइंट इफ यू फील एंड इफ यू नो दैट यू आर वेरी पिकी विद थिंग्स, बी विलिंग इफ यू फील दैट इवन आफ्टर 2-3 rounds of revisions, if you feel that you are not sure about the 3D, be clear with this.
आप डिज़ाइनर को बोलो कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड आई फील दैट वी नीड टू रिवाइज द डिज़ाइन, देन मे बी यू कैन गो बैक टू द रेफरेंस स्टेज, बट बी विलिंग टू पे फॉर बेयर दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंस. राइट. मतलब रश करके एग्जीक्यूशन के स्टेज में जाके जगह पे साइड पे बनी हुई चीज़ें तोड़ने से तो दिस वुड बी एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाट आई फील. और एक मुझे लगता है कि एज डिजाइनर्स व्हेन वी आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स, आई फील एज डिजाइनर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी रिस्पॉन्सिव. ऑब्वियसली विद द बाउंड्रीज यू हैव टू लेट देम नो कि व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स. कई बार ऐसे होता है एज डिजाइनर्स, इफ़ यू आर फ्रीलांसिंग, अगर आपके पास प्रॉपर ऑफिस नहीं, आई फील जो लोगों के पास फॉर सम रीज़न अगर किसी के पास प्रॉपर सेटअप होता है, यू टेक दैट पर्सन मोर सीरियसली. एक तो ये हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आर ऑफिस वॉज पार्ट ऑफ आर होम. एक रूम को हमने कन्वर्ट करके वहाँ से हम ऑपरेट कर रहे थे, बट ऑल द क्लाइंट्स दैट न्यू कि हम वहीं से काम कर रहे हैं. बिकॉज जब आप घर से काम करते हो तो एक ना आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा, यू आर नॉट स्पेसिफिक विद द टाइमिंग, यू आर नॉट डिसिप्लिन विद द टाइमिंग. तो आपने थोड़ा लेट काम स्टार्ट किया, या तो आप बहुत लेट तक काम कर रहे हो. मतलब दोनों साइड्स हो सकते हैं, एक तो आप कम काम कर रहे हो या तो आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल हाँ. लाइफ की आपके खुद की लाइफ में कोई बाउंड्री ही नहीं है कि आप उस टाइम के बाद तक काम कर रहे हो या बहुत लेट लेट मीटिंग्स कर रहे हो. तो आई फील एज अ डिज़ाइनर भी अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, या इवन तो आपके पास सेटअप नहीं है, बट अगर आप खुद के टाइमिंग्स को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, तो देन यू कांट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट योर टाइम. तो इसके लिए खुद के इसके बारे में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, क्लाइंट्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको, क्योंकि उनको कई बार ऐसी चीज़ें लगती है कि उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको बताने के बाद आपको समझता है कि ओके ये जो डिसीजन है साइड पे बाद में लेने वाले हैं, बट फॉर देम एट दैट मोमेंट दे फील दैट दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट और आपको तभी के तभी कन्वे करनी चाहिए, ऐसे उनको लगता है. तो इसके लिए ये मेंशन करना कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है. मतलब बी रियलिस्टिक अबाउट एवरीथिंग. बजट हो, योर वर्किंग स्टाइल हो, एस्टिमेट्स हो, या फिर इवन वर्किंग आवर्स हो, इवन संडे सैटरडे संडेज काम करने के बारे में जो भी सिचुएशन है. सी द साइट डजंट वेट. कहीं कहीं पे संडे को अलाउड नहीं रहता काम कराने के लिए, बट देन साइट की बात कर रहे हैं तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ पीपल टू डील विथ. निहार, आपने 1 साल के बाद स्टार्ट किया था फ्रॉम अ कंप्यूटर टेबल. So how difficult was it back then to convince a contractor कि ये design करो? I feel first site तो was very difficult for me in the sense that मुझे पता ही नहीं था कि साइट पे डिज़ाइन एक्सप्लेन कैसे करते हैं. लाइक आई रिमेंबर तभी हम लोग साथ में साइट पे गए थे और स्वप्निल ने साइट पे जाने के बाद मुझे बोला निहारा भी तू डिज़ाइन एक्सप्लेन कर. एंड मुझे ऐसे था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब डिज़ाइन कैसे एक्सप्लेन करते हैं कारपेंटर को, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया ही नहीं है. तो आई टोल्ड हिम साइड पे कि तू कर ले एक्सप्लेन. तो स्वप्निल का ऐसा था कि मैं क्यों करूँ, तूने डिज़ाइन किया ना, तू एक्सप्लेन कर. सो तभी ऐसे था कि आई रिमेंबर हिज नेम, वी वर वर्किंग विद रामधनी. Yes. एंड तो कैसे वैसे करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ये साइड पे जो सारे लोग काम करते हैं, फिर कारपेंटर्स हो, पीओपी वाले हो, सबका एक क्या कहेंगे, उनका लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी कई सारी चीज़ों की डिफरेंट होती है. अगर हमें कहना है शैम्फर तो वो कहेंगे कातरा. तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आप पीओपी वाले को बोलो धड़ा पीओपी करना है, पतरा पीओपी करना है, तो अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है तो एक तो उनको भी पता चल जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है. नहीं, और मतलब इवन विथ आर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग बहुत जगह पे फिलर्स इंग्लिश में यूज़ करते हैं जो उनको पूरा बाउंसर जाता है और वो डर से हाँ हाँ बोलते हैं एंड दे डू समथिंग रॉन्ग. मतलब ये पहले होता था, बट देन वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज. उनको डिज़ाइन भी समझना चाहिए और उनको स्केच बना के भी. वी हैव टोल्ड आवर टीम कि आपको नहीं समझाना 5 बार पूछो, बट डोंट डू समथिंग खुद के दिमाग से. दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट हैपन्स कि आप नहीं अवेलेबल थे, आपको फ़ोन नहीं गया, तो डायरेक्टली क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि ये कर दो. ये भी हुआ है आपके साथ, तो फिर हाउ डू यू मैनेज दैट? I feel right now we are blessed with a team. We worked hard for the team. That now we have a team जो ऐसे हमें सरपास करके डिसीजन नहीं लेगी. नहीं, लेकिन बाकी लोगों के साथ ये होता है. हाँ, बट स्पेशली व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर इज क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्टर. या तो तभी हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन कि एक डिसीजन था एंड वो ले भी लिया और वो बन भी गया, एंड देन यू आर थोड़ा सा ऐसा टेकन अ बैक कि अरे ये डिसीजन मेरा था, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था. आई फील ऐसे ही होता है ना, यू फील डिटेलिंग और अच्छा हो सकता था. मे बी आई डोंट नो, शुड यू इन दैट केस शुड यू
have this thing in the clause, or should you tell the people directly that no decision would be taken हो without सकता है, consulting, ऐसे कुछ तो. हाँ मतलब लूप में रहना चाहिए हर एक हाँ, जन. एवरीवन शुड बी इन लूप, ये ऐसा कुछ तो कर सकते हैं. आई फील एक तो ये है, इनिशियली मुझे याद है एक साइट के ऊपर तब, तो देर वॉज अ ब्रीफ पीरियड जब आई यूज टू वर्क ऑन माई ओन ना. Yes. तभी स्वप्निल वॉज वर्किंग इन सम अदर फर्म. तो तभी साइट पे मुझे याद है कि एक साइट पे जब मैं गई थी एंड वहाँ पे सिविल के लोग थे और कारपेंटर सब लोग थे, एंड दैट पर्सन वॉज लाइक, बहुत साल का एक्सपीरियंस था उनको. और मैं जाने के बाद स्टार्टिंग से ही वॉज इन डिनाइल अबाउट द होल थिंग. मतलब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी बट ही वॉज इन विलिंग टू लिसन. मैं उनको बोल रही थी कि मुझे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, एंड देन ही टोल्ड, आई रिमेंबर इवन द क्लाइंट वॉज देयर एंड एवरीवन अंडरस्टूड कि उस इंसान को सुनना ही नहीं है. मैं वो बोल रहे थे कि पर आपने इसमें तो फ्रिज ही नहीं दिखाया. तो मैंने बोला हाँ दिखाया है, क्योंकि ये अलग, ये फ्रंट, ये बैक साइड का एलिवेशन है और ये फ्रंट साइड का एलिवेशन है. तो मैं बोल रही थी कि मुझे फिनिशिंग ऐसा चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मतलब समथिंग लाइक दैट. एंड आई टोल्ड हिम कि इसको कातरा कातरा चाहिए 45. तो मैंने बोला कातरे में फिनिश करो. फिर यहाँ पे कड़ी चाहिए, डिटेलिंग ऐसा चाहिए. तो आफ्टर आई फील लाइक 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ही मेलोड डाउन अ बिट और फिर वो सुनने लगे. बट मुझे लगा नहीं, था कि शुरुआत में जज करते हैं, मतलब दे हैव मोर एक्सपीरियंस. कभी कभी तो आई हैव हैड कॉन्ट्रैक्टर्स जो जिनका मेरे एज से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, बट देन दे आर स्टक विथ ओल्ड डिटेल्स एंड दे कन्विंस द क्लाइंट कि ये सस्ते में होगा. तो ये कहीं पे होना नहीं चाहिए. यू हैव टू टॉक टू द कॉन्ट्रैक्टर कि आपको ये क्लाइंट ने एक साइड दिया है, अगर अपना रेपो अच्छा हुआ तो वील कीप ऑन वर्किंग. एक जगह पर सिविल का बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, एक जगह पे का कारपेंटरी का बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे मिलके कभी एक टीम बनाई है हमने, हु लिसन्स टू अस, हु रिस्पेक्ट्स आवर व्यूज़, एंड जिनको हम पूछ सकते हैं कि कभी कभी रेफरेंस इमेजेस आ जाते हैं पिंटरेस्ट पे, लेकिन वो कैसे किया गया है ये नोबडी नोज. तो व्हेन वी शो देम द वीडियो देन दे से हाँ ये हिंजेस भी आया है नया मार्केट में. तो दैट हैपेंस एंड देन दैट इज अ गुड रिलेशनशिप टू बी इन. बट ये जो है ना कि एक विद दैट पर्सन, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई अंडरस्टूड कि एक तो ही डिडंट बिलीव, आई थिंक सो, कि आई हैड द ट्रेनिंग फॉर द जॉब, आई वाज केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब. एक तो ये था. सेकेंडली मैंने एक्सपीरियंस किया कि कई बार लोगों को लड़कियों से के साथ काम करने की आदत नहीं होती. तो फिर उनसे डायरेक्शंस लेना, उनसे सुनना कि क्या चाहिए. तो एक तो आप उम्र में उनसे छोटे हो, ऊपर से उनको लड़कियों के साथ काम करने की आदत नहीं है, तो फिर ये भी कई बार क्लैश हो जाता है. नहीं, ये खाली कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ही नहीं, ये कोई कोई क्लाइंट्स के साथ भी हुआ है. मतलब इन वन मीटिंग आई रिमेंबर द क्लाइंट वाज कंटिन्यूसली सीइंग थ्रू निहारा एंड टॉकिंग टू मी, एंड देन मीटिंग होने के बाद निहारा वाज लाइक व्हाट वाज दैट, एंड देन निहारा नहीं आई कभी भी उसके बाद वो मीटिंग में. नहीं एंड द क्लाइंट केप्ट आस्किंग कि वो निहारा क्यों नहीं आ रही है. नो बिकॉज बट वो आगे कुछ हुआ नहीं उस प्रोजेक्ट का, वो बात अलग है. बट आई फील इन दैट मीटिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे डायरेक्ट करके चीज़ें बोल रहे हो बट यू आर लुकिंग एट हिम एंड यू आर नॉट एक्नोलेजिंग माई प्रेजेंस. तो ये कैसे चलेगा. मतलब अगर आपको क्लियरली अगर मैं बोलने जाऊँ, ऐसा भी नहीं था कि यू आर फीलिंग शाय दैट्स व्हाई यू आर नॉट लुकिंग एट मी. मतलब यू कांट बी शाय फॉर लाइक 3-4 आवर्स फॉर 2 मीटिंग्स, ये नहीं हो सकता. तो अगर किसी का आपको ओपिनियन भी चाहिए, आप चाहते हो वो एक्सपर्ट ओपिनियन, इसके लिए आई एम ऑन बोर्ड ना. अदरवाइज मैं क्यों मीटिंग में हूँ. मैं मीटिंग में हूँ बिकॉज यू वांटेड मी टू बी इन द मीटिंग. तो देन नॉट एक्नोलेजिंग समवन इज नॉट डन. दैट्स व्हाट आई फील. राइट. बट दैट वाजंट द रीजन दैट द प्रोजेक्ट डिडंट टेक ऑफ. एक एक्सपीरियंस ये भी है कि सारे लोगों के साथ, whoever is working on site, उनके साथ रिस्पेक्टफुली प्रोफेशनली बिहेव करना, ये इवन दो इट इज़ लाइक अ बेसिक सिंपल थिंग, बट वी हैव सीन डिफिकल्ट क्लाइंट इतने सालों में हु कुडंट इवन टॉक रिस्पेक्टफुली विद कारपेंटर्स एंड ये सब. मतलब ऐसे भी सिचुएशंस में हम हैं जहाँ पर वी आर इन द सेम सेटिंग बट वी आर ऑफर्ड समथिंग एंड दे आर नॉट ऑफर्ड समथिंग. राइट. मतलब ऐसे बोलते हैं कि यू शुड जज अ क्लाइंट फ्रॉम द वे दे ट्रीट द वेटर्स, या फिर जो भी सबसे सर्विस स्टाफ है उनसे कैसे बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री. एट द टाइम ऑफ बिलिंग हमसे भी वैसे बात किया जा सकता है, वी नेवर नो. तो इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें.
नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी चूज आवर प्रोजेक्ट्स, लेकिन शुरुआत में एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव टू टेक इट अप, तो तभी यू फेस ऑल दीज थिंग्स। या बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वप्निल ने बोला ना कि बिकॉज वी नो कि साइट पे एग्जीक्यूशन वाली टीम कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक आवर टीम इज लाइक माई फेवरेट टीम, आई लव ऑल ऑफ दीज गाइज। ये इतने दे आर सो टैलेंटेड, दे आर सो हार्ड वर्किंग, एंड आई नो अगर ये लोग साइट पे काम करें तो मुझे पता है कि दीज आर द बेस्ट पीपल। मतलब अगर उनका वर्क एथिक देख लो, बहुत दे आर वेरी हाँ, डिसिप्लिन्ड विद व्हेन इट टाइम। कम्स टू एथिक, दे आर द वंस हु विल टेल मी कि मेरा ना एक साइट पे एक्चुअली एक छोटा सा काम है मेंटेनेंस का, तो मैं दोपहर के बाद आऊँगा, या फिर आज मैं नहीं जा पाऊँगा, या फिर कल मैं नहीं जा पाऊँगा। तो देन आई टेल द क्लाइंट कि बाबा वो नहीं आ पाया, एंड देन फिर वो फेक ये नहीं होता कि बाबा मेरा कोई एक्सपायर हो गया, या ये रीजनिंग चालू हो जाता है ना विद लेबरर्स, देन ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे टेल मी कि बाबा ये रीज़न है, ये प्रैक्टिकल रीज़न है, मेरा पेमेंट लेने जाना है मुझे। बहुत बार ये होता है कि फाइनल बिल करने अगर किसी को जाना है, और अगर मेरा डिज़ाइन मीटिंग है उस दिन पे, तो आई टेल द कारपेंटर कि बाबा आप उधर जाइए, क्योंकि आपको पेमेंट मिलना है उधर से। तो यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर टीम। बट वेन यू वर्क विद दिस काइंड ऑफ टीम, और जब तुम्हारे लिए उनके साथ के तुम्हारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, जितना इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करे, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे टीम से बात करे, या यस, विथ यू ही इज़ रिस्पेक्टफुल। तो सिमिलरली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी साइट वाली टीम से भी वो बहुत अच्छे से बात करे, मेरे डिज़ाइन टीम से बहुत अच्छे से बात करे, पूरा उनके साथ जो भी जितना भी कोऑर्डिनेशन होगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी ना, कि बिकॉज ये ना एटीट्यूड पेमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है, ये सिर्फ उधर ही वर्बल लेवल पे नहीं यस। रहता। सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट कि डिलेड पेमेंट्स? हाँ, मतलब हमने बोल दिया क्लाइंट को कि बाबा ये एक 50,000 रुपीज़ इनको एडवांस दे दो, या फिर एक बीच में के स्टेज की पेमेंट स्टेज है, एंड देन वी टेल देम कि वो एक 20,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे कॉन्ट्रैक्टर को। तो एट दैट स्टेज द क्लाइंट विल से आई विल डू इट सून, बट देन वो सून कैन बी फॉर द क्लाइंट, ही कैन सस्टेन फॉर अ वीक या फिर 10 दिन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आप 1 या 2 दिन में प्लीज़ पेमेंट करा करिए, बिकॉज देन एक कॉर्पोरेट सेटअप जैसा ये नहीं है कि 20 दिन के बाद पेमेंट होगा इनवॉइस रेज होने के बाद। दिस इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम स्क्वायर फीट पे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बट देन वो एवरी डे पे कर रहे हैं उनके लेबर्स को। तो नोबडी सीज दैट, नोबडी ये नहीं देखते कि बाबा उनका मटेरियल का पेमेंट जा रहा है, उनका वेस्टेज जा रहा है। तो वट एवर द स्टेज इज़, एट दैट स्टेज एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सलीम जावेद जी का जो सीरीज़ है, उसमें सलीम जी ने बोला था कि लेबरर का पसीना सूखने से पहले उनको उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी सेड, मतलब यू रिस्पेक्ट दैट, एंड देन एंड नॉट ओनली दैट, मतलब आप चाय पिला दीजिए, आप वो जो एक टच रहता है ना, एक ह्यूमन टच, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द लेबरर ऑल्सो गिव्स लॉट ऑफ, मतलब लॉट मोर टू द वो प्रोजेक्ट। एक आई फील वो एक ग्रेटफुलनेस होता है, वो यू लीव दैट विद दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उनको भी ऐसे होता है कि आई हैव सीन दैट प्राइड इन देयर आईज कि क्या बना है। मतलब हमेशा बिकॉज आई हैव दिस हैबिट, आई आस्क यू कि विद कोई भी साइट का हम 3D बनाते हैं या कंप्लीट होने के बाद मैं कारपेंटर को पूछूंगी कि आपको सारे रूम्स में आपकी फेवरेट कौन सी है। मैं लोगों को बहुत पूछती हूँ, टीम को भी पूछती हूँ, तो इवन दे से कि मैम यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं, बट वो साइट पे हमने वो जो टीवी यूनिट बनाया था वो मेरा फेवरेट है। तो ऐसे वो लोग कहते हैं। एंड द थिंग अबाउट पेमेंट्स, ये हम बोल रहे हैं आफ्टर यू गिव द क्लाइंट्स प्रॉपर स्केड्यूल, मतलब आपने बिफोर द साइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, आपने उनको मतलब वर्क कमेंसमेंट से पहले आपने उनको स्केड्यूल दे दिया है कि कब किसका पेमेंट है, तो दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। हाँ, मतलब एक ब्लॉक पेमेंट के बारे में बताया गया कि एक हाँ 40% ये स्टेज तक जाएगा। एंड मुझे बहुत एक फ़नी लगता है ये चीज़, जब द क्लाइंट्स आस्क कि काम कितना हुआ है, तो आई यूज्ड टू आस्क कि जितना बजट है उसका कितना परसेंट पैसा पे कर चुके हैं आप, उतना परसेंट काम हुआ है। आई फील वी वर्कड विद रियली रियली गुड क्लाइंट्स, जहाँ पर उन्होंने ऐसे होता है ना कि हमें एक राउंडिंग ऑफ की आदत होती है, हर चीज़ को राउंड ऑफ कर दो, हर चीज़ में आप हमें कुछ तो जैसा हम कहते हैं कि आप सब्जी लेने जाओ तो आपको चाहिए धनिया एक्स्ट्रा दे दो, फ्री में दे दो, क्यों चाहिए आपको फ्री में धनिया, बट हमें आदत हो गई है वो कि इसको राउंड ऑफ करके कम में कर दो, तो वी हैव दिस हैबिट।
तो साइट पे भी आप देखोगे कि क्लाइंट्स वो बोलेंगे कि एक जो ये होता है कि पेंटर को बोलो सफाई कर दो, तो पेंटिंग के पैसे में वो सफाई नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप ये अर्बन कंपनी या किसी भी प्रोफेशनल ऐप पे देखोगे तो दे चार्ज 10 to 20K जस्ट फॉर क्लीनिंग। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन 2 BHK 3 BHK जो भी एरिया है, बट क्योंकि ये इतनी प्रोफेशनल चीज़ है और इतनी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, एक्सपर्टीज़ है, इसमें एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज़ है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वो पेंटर उसके उस स्कोप में उस पैसे में वो एक्स्ट्रा एक काम कर देगा। सेम विथ कचरा फेंकना, मतलब सिविल हाँ, वर्क में कई बार लोग अभी ये भी है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, नॉट कचरा अवेयर। फेंकने के बारे में दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि बिल्डिंग में जो कचरा वाला आपका होगा वो आपके साइड का कचरा नहीं फेंकेगा, उसके लिए आपको अलग से ट्रक में उसको लोड करके वो कहीं पे डिस्पोजल का एक साइट डेडिकेटेड जगह होती है वहाँ पर आपको फेंकना पड़ता है। बट आई फील दिस इज ओके, आई फील इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं बिकॉज समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। बट ये जो एक एटीट्यूड है ना कि पेमेंट्स को राउंड ऑफ कर देना, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट कि इसको इतना पैसा देना है, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। बट वी हैव वर्कड विद क्लाइंट जिन्होंने राउंड ऑफ उसको प्लस में राउंड ऑफ किया है यस, कि ये had इसको इतना देना है ना, अगर किसी को मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट किसी का अगर बैलेंस पेमेंट 2,23,000 है, गिव देम 2,25,000। वी हैव वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल कि जिन्होंने बोला कि जिन्होंने बोला 23 क्यों देना है ना, राउंड ऑफ करके देते हैं। एंड आई अज्यूम राउंड ऑफ करके देते हैं मीन्स कम में राउंड ऑफ करेंगे, बट वी हैव वर्क विद सम अमेजिंग पीपल जिन्होंने बोला यार इतना अच्छा काम किया है, ऐसे करके देते। यू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। एंड देन द लास्ट सेक्शन, द वेंडर्स एंड द शॉपकीपर। उनके बारे में अगर बोला जाए तो फिर बहुत बदनाम है अपना इंडस्ट्री कि हम अगर किसी शॉप में से पे मतलब यहाँ से अगर क्लाइंट को बोले कि यहाँ से खरीदते हैं तो एक फटाक से ये आ जाता है कि यहाँ से कमीशन मिलता रहेगा अनसेड। हाँ, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? इसी के वजह से आई फील कभी कभी ऐसे भी होता है कि इवन दो आई नो सम शॉप्स जहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट उतना मैं किसी क्लाइंट को बोलूँगी भी कि इस मार्केट पे स्पेसिफिकली इस शॉप में आप जाओ आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो एक ये होता है कि यार यहाँ से कमीशन तो नहीं मिल रहा है। वीडियोज़ में भी ऐसे होता है कि इन आर केस आई फील हमने स्टार्टिंग से इस चीज़ को 100% फॉलो किया है। वेन एवर वी हैव डन एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद एनी ब्रांड, हमने हमेशा यूट्यूब में उसको डिक्लेयर किया है, पेड पार्टनरशिप का एक डिक्लेरेशन होता है, वी ऑलवेज डन दैट। देयर आर मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, बट कितने सारे लोग हैं, कितने सारे क्रिएटर्स हैं, हमें पता है कि वो ब्रांड स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाते हैं एंड वो लोगों को बोलते भी नहीं है। ये एक बहुत एथिकली तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपको लोगों को ये बताना चाहिए। एटलीस्ट हैशटैग ऐड होना चाहिए इन जो भी उनके गाइडलाइंस है उसके हिसाब से देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। बट सो येस, अगर शॉप्स के बारे में तो इसके लिए मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि इस शॉप में आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है किसी दूसरे मार्केट में आपको सेम चीज़ मिलने वाली है, यू कैन डेफिनेटली सोर्स इट फ्रॉम अ डिफरेंट शॉप। कई बार ऐसे भी होता है हम जाके शॉर्टलिस्ट करते हैं मटीरियल्स एंड एंड ऑफ इट जब पेमेंट करना है, जब आपके एरियाज वगैरह मिल गए, तब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये सेम चीज़ मुझे दूसरे शॉप में कम में मिल रही है। तो वी ऑलवेज सेट दैट कि फिर आप वहाँ से ले लो, बिकॉज इस शॉप में से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। द आइडिया इज़ कि हमें ये मटेरियल चाहिए, इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए और इतने एरिया का चाहिए। तो फिर इफ़ यू फील आपको सेम चीज़ कहीं से सस्ते में मिल रही है तो आप ले लो। एंड वन मोर थिंग कि आपके पहचान का शॉप है तो आपको क्लाइंट के बिहाफ पे उधारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई रिमेंबर फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी वर वर्किंग ऑन एंड उसमें ऐसे हुआ था कि बिकॉज वो जो शॉप था, मतलब लाइक वी न्यू दैट पर्सन, ही वॉज लाइक अ फ्रेंड। तो ऐसे हुआ कि साइट पे पहले सारे जितना भी मटेरियल है सबका पेमेंट हुआ एंड एक पर्टिकुलर डिलीवरी थी जब क्लाइंट ने हमें बोला कि इसका पेमेंट मैं बाद में करता हूँ, उसको बोलो डिलीवरी करने के लिए। एंड हमने फ़ोन करके बोला कि कर दे डिलीवरी, देयर इज़ सम इशू विद द पेमेंट, वो नहीं हो रहा है बट बाद में हो जाएगा। एंड आई रिमेंबर बाद में कितनी बार वो शॉप में से रिमाइंडर्स गए उनको और उन्होंने पेमेंट नहीं किया, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उसने एक्चुअली हमें बताया कि पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एंड हमारा रिलेशन फिर खराब होता है उनसे। हाँ, eventually. मतलब इन दिस केस ऑब्वियसली ही न्यू कि इससे लाइक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट इन अ वे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज हमने बोला उसको कि मटेरियल भेज, इसके लिए उसने मटेरियल भेजा। तो आई फील इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका क्लाइंट आपका फ्रेंड है या नहीं, शॉपकीपर आपका फ्रेंड है या नहीं, उसको साइड में रख के जब पेमेंट मिलेगा, कुछ आई फील फ्यू ऑफ द शॉप्स उनका ऐसा, वी वर्क विद
कुछ मतलब जिनके साथ हमने मटेरियल जिनके पास से लिया उनके तो ऐसे क्लियर कट क्लॉजेस होते हैं कि अनलेस एंड अनटिल 100% पेमेंट नहीं आता है मटेरियल की गाड़ी यहाँ से निकलेगी ही नहीं। तो फिर आप कितने भी पहचान के हो, आप उनको कितने भी लाख का ऑर्डर दे दो, जो उनके रूल्स है वही होते हैं। बट आई फील वैसे ही होना चाहिए। राइट। एंड इसलिए हम भी एक प्रैक्टिस करते हैं, आप फीस हाई चार्ज करिए, बट देन कमीशंस इज समथिंग दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। डेफिनेटली, बिकॉज अदरवाइज कमीशन आप किसी से ले भी रहे हो ना, तो फिर उसके सर्विस में, मटेरियल में, कहीं पर भी कुछ भी आपको इशू आता है तो यू कांट स्पीक अप। आप कैसे बोलोगे कि आपका जो मटेरियल है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, आपकी डिलीवरी लेट आई है, या उसमें कुछ ब्रेकेज हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो फिर आपको जो क्वालिटी चाहिए वो मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी। वो आपको मतलब उसके सामने झुक के रहना पड़ रहा है आपको, बिकॉज ही नोज दैट आपने उनसे पैसे लिए। यू कांट डिमांड दैट क्वालिटी या क्वालिटी। यस, वेन एवर वी गो फॉर सिलेक्शंस, तो निकलते समय हम लोग क्लियरली वेंडर्स को बताते हैं हमारे कि आप पेमेंट डायरेक्टली उनसे आने वाला है, आप डायरेक्टली उनसे बात करिए, एंड हमें देख के मत ये करिए, मतलब हमें देख के आप उनको आर्किटेक्ट डिस्काउंट दीजिए, बट हमें देख के उनको बिना एडवांस का या फिर बिना बैलेंस का आप डिलीवरी मत करिए। या आई फील जैसे हमारे लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनको टाइम पे पेमेंट मिले, एंड नॉट जस्ट हमारी टीम, कोई भी टीम काम कर रही हो। जैसे अगर हमारी टीम साइट पे काम कर रही है, तो अगर हमें पता चलता है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है और अगर इससे क्लाइंट को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो एट दैट पॉइंट यू थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू टेल देम कि ये नहीं है, इनको आगे जाके अभी नहीं बट 1 साल में इसका मेंटेनेंस निकलेगा। यू कैन foresee that, we are on the client side। हाँ, तो ऑब्वियसली वो साइड स्विचिंग होता है किस सिचुएशन में हो, तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट यू टेल देम क्लाइंट को, अगर आपको दिख रहा है कि कोई क्लाइंट को ये एक सस्ता माल दे रहा है, तो आपको पता ही इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप उनको बोलोगे तभी कि यार मत लो, ये अच्छा नहीं है। ये स्पेशली होता है जब मेरे दोस्त का दुकान है या मेरा कॉन्टैक्ट है, सो समवेयर दे हैव टू डू प्रॉफिट्स, द वेंडर्स हैव टू डू प्रॉफिट्स, तो फिर वो भले 18 mm के प्लाई में आपको डिस्काउंट दे देंगे जो रेट हो रहा है दो शॉप्स के बीच में, लेकिन मे बी 6 mm में या 12 mm में किधर तो वो कवर करने ही वाला है। सो इट्स नॉट दैट ये इतना है, यू हैव ट्रस्ट इन समवन, यू बाय फ्रॉम देम, नो इश्यूज। लेकिन जस्ट बिकॉज ये मेरे दोस्त का कॉन्टैक्ट है या मेरे दोस्त का फ्रेंड है, आप ब्लाइंडली एज क्लाइंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, डोंट बाय फ्रॉम समवन। एंड नाउ द लास्ट सेक्शन, सो वेदर इट इज़ योर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, देन योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आपके क्लाइंट्स हो, आपके वर्कर्स हो, तो इन सब के और आपके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आई गेस दोज टू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स दैट शुड हैपन। अदर देन दैट, हाँ, रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट इज सुपर इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अगर जाओगे, बट अगर रिस्पेक्ट है तो वो हैंडल हो जाती है अच्छे से। कॉन्फ्लिक्ट्स भी फिर रिस्पेक्टफुली हैंडल हो जाते हैं। राइट। लोगों के साथ जब भी आप डील करते हो, इतनी कई बार बहुत कुछ चीज़ें आप एक हर साइट, एवरी साइट इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एंड यू एंड अप लर्निंग सो मैनी थिंग्स। आई फील द बेस्ट पार्ट, ऑब्वियसली ये क्रिएटिव फील्ड है और सब कुछ है, बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट द फैक्ट दैट विद एवरी प्रोजेक्ट यू गेट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। ये मेरे लिए आई थिंक इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स वाई आई लव प्रैक्टिसिंग रेसिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन। मतलब बहुत लोगों को किट लगता है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव वर्किंग विद न्यू पीपल, आई like talking to, obviously I like talking, but I like talking to like different people and understand their perspectives, और उनको क्या चाहिए ये समझ के, being a good listener is also super important in all of these things। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I think I have इतने सालों में मैंने स्वप्निल से वो क्वालिटी सीख ली है ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर। अभी मेरी कम हो गई है। लाइक बीइंग पेशेंट। सो लेट अस नो नीचे कमेंट्स में कि अगर ऐसे कोई आपकी एक्सपीरियंस हो गई, इफ़ यू आर अ क्लाइंट एंड यू वर्कड विद अ डिज़ाइनर, और कैसा आपका एक्सपीरियंस था। इफ़ यू आर द डिज़ाइनर, तो आपका किसी क्लाइंट के साथ कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, या साइट पे ऐसे कोई चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे कि कोई सुन ही नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। तो या अगर आपने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है एंड nobody is listening to you, या nobody is listening to you। मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? स्टार्टिंग में तो ऐसे होता था कि लोगों को लगता था कि यार ये तो क्या छोटी लड़की है, इसको क्या, ये बहुत होता है यार।
अकेली लड़की है, अकेली लड़की इन द सेंस नॉट बेचारी लड़की। नॉट बेचारी लड़की, बट अकेली लड़की है मतलब इसकी प्रॉपर टीम नहीं है, छोटी है मतलब इसको आता नहीं होगा, ये सारे जो बायस for होते हैं, granted हाँ तो। हाँ हाँ, ये सारे काफी इश्यूज होते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आपने कोई इशू इसमें से, या फिर हमने कोई इशू मिस कर दिया है, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको इन सब प्रॉब्लम से अलग आपने एक्सपीरियंस की है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में शेयर करिए एंड डू वॉच द एपिसोड 1 and 2। या एक कमेंट जरूर लिखना। इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू डिजाइन कॉलिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू डिजाइन कॉलिंग। एंड अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेकंड चैनल विच इज इंटीरियर एसेस बाय निहारा, हाँ, which was the main channel till this point, ऐसे मैं बोलने वाली थी, इंटीरियर एसेस बाय निहारा, then make sure उसको सब्सक्राइब करें, सारे नए वीडियोस देखें, and we will be back with another interesting episode of this podcast in 2 weeks. See you soon. Bye. Roll camera. Actor mode. Action. Rolling. And action. Hi everyone. Hi everyone.